हेलो एवरीवन। आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी के बारे में। देखिए, आईटीसी के शेयर में तब सबसे बड़ी गिरावट आई जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो आईटीसी में उनकी जितने भी शेयर्स हैं उनको ये लोग बेचेंगे। और इस अनाउंसमेंट के साथ आईटीसी का जो शेयर है वो काफी हद तक टूटना शुरू हो गया। पिछले 2-3 दिन में जो गिरावट है वो काफी बड़ी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आईटीसी के शेयर में खरीदारी करनी चाहिए, कि जो गिरावट आई है उसका फायदा उठाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटीसी का जो शेयर है ये अभी तकरीबन 158 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 11-11.5% की गिरावट है। एक्चुअली पहले तो बिल्कुल सही था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, देखिए शेयर 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। गवर्नमेंट की एक अनाउंसमेंट ने वही 180 रुपए के शेयर को तोड़कर 160 रुपए तक भेज दिया है यहाँ पर। तो गिरावट काफी बड़ी है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में आईटीसी के शेयर में 47% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 307 रुपए तक का हाई था और देखिए शेयर कंडीशन नीचे नीचे गिरता जा रहा है। देखिए, आईटीसी एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। अगर हम बात करें इनका जो मेजर सेक्टर है वो टोबैको एंड सिगरेट से जुड़ा हुआ है, लेकिन एफएमसीजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इवन होटल बिजनेस में भी काफी बड़ा नाम बन चुका है आईटीसी। पिछले 3 साल की हम बात करें तो पिछले 3 साल में आईटीसी में 42% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 340 रुपए के आसपास का हाई है। गिरावट आई, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, फिर गिरावट आई, अब फिर तेजी आई और अब फिर से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एनएससी में अगर हम बात करें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। अगर हम यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर ने, सॉरी, एफआईएस ने होल्डिंग कम की है, लेकिन म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो कोई बड़ा प्रमोटर नहीं है, लेकिन हाँ, हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड है, जिनके पास 24.23% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए, एफआईएस की बात करें तो जो होल्डिंग पहले 15.18% की हुआ करती थी, अब वो 14.65% की है। म्यूचुअल फंड पहले 9.61% की होल्डिंग ओन करते थे यहाँ पर, अब वो होल्डिंग 9.94% की है, मतलब इन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 21.70% की होल्डिंग ओन करते थे, अब 21.72% की होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 42.89% की होल्डिंग है। 383 म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है, 914 एफआईएस ने पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.39% की देखने को मिली है। डिविडेंड की बात करें तो 575% का डिविडेंड है, मतलब पर शेयर 5 रुपए 75 पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए, उस गिरावट ने शेयर को तोड़ दिया जब खबर आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ लोडिंग एंटायर स्टेक इन द कंपनी। आईटीसी के शेयर में एक ही दिन में 6% की गिरावट तब आ गई जब सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि भैया सरकार जो है वो तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए मतलब रेज करने का सोच रही है थ्रू सेलिंग आईटीसी स्टेक। तो सरकार की बात करें तो 7.94% की हिस्सेदारी है यहाँ पर, तो उसको ये लोग बेचना चाहते हैं सरकार। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि जब इतनी बड़ी होल्डिंग जब गिरने मतलब बेचने के लिए मार्केट में आएगी तो शेयर में गिरावट तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और यही हुआ, शेयर टूट के बिखरना शुरू हो गया। 180 से आज शेयर पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में, सिर्फ 2 या 3 दिन में ही 180 रुपए का शेयर 160 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो काफी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन याद रहे आईटीसी एक बहुत ही वेल नोन कंपनी, काफी दिग्गज कंपनी है, जिसका सबसे बड़ा जो पैसा आता है, हालांकि वो सिगरेट और टैबेको प्रोडक्ट और टबैको प्रोडक्ट से आता है। तो जैसे ही लॉकडाउन में अभी चीजें बंद है, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये इनकी बिक्री अब फिर से शुरू होगी और याद रखिए शेयर में एक बहुत बड़ी रैली भी आएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट में ही नहीं, एफएमसीजी में भी एक बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये आईटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, अगर आप देखना चाहे तो इनका जो बिजनेसेस है आप देखिए, एफएमसीजी सेक्टर में है, होटल्स में है, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर्स में भी है, पैकेजिंग में भी बहुत बड़ा नाम है, अगरबत्ती बिजनेस इसमें है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी है। अगर मैं आपको इनके ब्रांड्स दिखाऊं तो आप वाकई में कहेंगे कि ये काफी दमदार शेयर है। आशीर्वाद ये इन्हीं की ब्रांड, जिसमें आटा, घी, सॉल्ट, स्पाइस एंड रेडी टू ईट मील्स भी शामिल है, इंस्टेंट मिक्सेस भी यहाँ पर शामिल है।
सिर्फ एक आशीर्वाद के नाम पे काफी सारी प्रोडक्ट्स है। उसी तरह सनफिस्ट बिस्किट कुकीज एंड केक, बहुत सारी प्रोडक्ट आपको सनफिस्ट के भी मिल जाएंगी और काफी वेल नोन प्रोडक्ट है ये। बिंगो चिप्स, एक काफी सारी वेराइटीज आपको मिल जाएगी चिप्स में। किचन ऑफ इंडिया, ये भी इन्हीं की प्रोडक्ट है। सनफिश यूपी नूडल्स, ये भी इन्हीं की प्रोडक्ट है और इनके ब्रांड एम्बेसडर भी आप देख रहे हो सनफिश के। और यूपी नूडल्स की बात करो तो महेंद्र सिंह धोनी इसको एंडोर्स कर रहे हैं। बिंगो की अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पर इनको एंडोर्स कर रहे हैं, रणवीर सिंह इनको एंडोर्स कर रहे हैं। और सनफिश और इन सबको बी नेचुरल, शिल्पा शेट्टी भी इनको एंडोर्स कर रही है। देखिए जूस एंड बेवरेजेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मिंट ओ ये है, कैंडी मैन है, ये भी इन्हीं के प्रोडक्ट है। गमॉन है, फेबेड लग्जरियस चॉकलेट है, ये चॉकलेट आपको कहीं भी शॉप्स में या मॉल्स में मिल जाएंगी यहाँ पर। सनबीन है, सनफिश वंडर्स मिल्क है, आईटीसी मास्टर शेफ है, ये भी इन्हीं के प्रोडक्ट है। फार्म लैंड इन्हीं के प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ डी विल्स भी इन्हीं के प्रोडक्ट है। ड्रीम फ्लावर्स वो भी इन्हीं के प्रोडक्ट है। फियामा अगेन एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है ये भी। विवेल ये भी एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। एंगेज के आपको भैया आपने परफ्यूम देखे ही होंगे, डिओड्रेंट परफ्यूम सब आपने यहाँ पर देखे होंगे, स्प्रे वगैरह। सुपीरियर ये भी इन्हीं के प्रोडक्ट है। और एक और बड़ी प्रोडक्ट जो अभी में और जो इस सिचुएशन में काफी ज्यादा बिक रही है वो है सेवलॉन, एंटीसेप्टिक लिक्विड सोप एंड हैंड वॉशेस। तो देखो अभी की जो हालत है कोरोना के चलते हुए, तो सेवलॉन की बिक्री में भी काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल जा चुकी होगी। उसके साथ साथ क्लासमेट की बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, ये भी आपने यूज कभी ना कभी की होगी। पेपर क्राफ्ट, ये भी नोटपैड पेन्स और ईयरली डायरीज आपने देखा ही होगा। सेफ्टी मैच बॉक्स डेफिनेटली आपने इसको भी देखा होगा। मंगलदीप अगरबत्तीज और धूप वगैरह भी है। होम लाइट्स, ये भी मैच बॉक्स है। यहाँ पर देखिए बहुत सारी प्रोडक्ट इनकी बनी हुई है। और हालांकि इससे कई ज्यादा गुना जो पैसा इनका आता है वो आता है टोबैको प्रोडक्ट से। कई ज्यादा गुना जो पैसा आता है वो आता है इनका टोबैको प्रोडक्ट से। इनका कई ज्यादा गुना पैसा आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बिजनेस इनका चल रहा है। और काफी ज्यादा, और ऐसा नहीं कि कंपनी लॉस कर रही है, कंपनी हर क्वार्टर में बढ़िया से बढ़िया जो प्रॉफिट है वो बुक कर रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है क्योंकि भैया गिरावट चल रही है अभी। यहाँ पर आप देखिए पीई कम हो चुका है 13.16 है, जबकि इंडस्ट्री पी 15.91 के आसपास देखने को मिला है। बुक वैल्यू 45 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.49 है। ईपीएस 12.06 है, डिलीवरीज 41 के आसपास देखने को मिली है। अगर हम बात करने जाए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 79% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 17% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। कंपनी की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार सबसे बढ़िया अगर कोई मुनाफा कोई कर रहा है तो यही कंपनी है। आप खुद देख सकते हैं कि बैलेंस शीट देखिए 8 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा है जो ना के बराबर है। सिर्फ 8 करोड़ से भी कम का इनके ऊपर कर्जा है। उसके कंपैरिजन में कंपनी हर क्वार्टर 4000 करोड़ तक का मुनाफा कर रही है। 4000 करोड़ तक का मुनाफा। आप खुद देखिए 12000 करोड़ के नेट सेल में 4000 करोड़ का मुनाफा है। तो प्रॉफिट मार्जिन भी काफी बढ़िया है इनका। और देखिए पिछले क्वार्टर में भी 4000 करोड़ का मुनाफा था। उससे पहले 3175 करोड़ था, फिर 3480 करोड़, फिर 3210 करोड़। तो मुनाफा तो बढ़िया है कंपनी, हर क्वार्टर में कंपनी बढ़िया मुनाफा कर रही है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि मार्च में और जून के जो नतीजे आएंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको अभी से मैं बता दूं कि जो अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उतने अच्छे नहीं होंगे मार्च के और जून के नतीजे, क्योंकि लॉकडाउन है। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा असर हमें इनके प्रॉफिट्स पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में क्या है भैया, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में जो टोबैको प्रोडक्ट्स है, सिगरेट्स है, वो तो सारी की सारी बंद ही है। उसको खोलने की कोई परमिशन नहीं मिली हुई, इवन ब्लैक में बिक रही है ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें तो बंद ही है। तो इनका बिजनेस अगर हम बात करें तो बहुत हद तक अफेक्ट जरूर हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें एफएमसीजी की तो वो थोड़ा बहुत चल रहा है इनका। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में और ज्यादा अग्रेसिवली वो लोग इस दिशा में काम जरूर करेंगे। ओवरऑल मैं कहूंगा कि देखिए जो गिरावट आई ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है। शेयर बहुत जल्दी बाउंस बैक कर लेगा, हालांकि वक्त लगेगा लेकिन बाउंस बैक ये जरूर कर लेगा। तो खरीदा है और लॉस में हो तो देखिए यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं, बने रह सकते हैं आप। और जिन्होंने नहीं खरीदा है और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो मैं अगेन कह रहा हूँ अब कि भैया आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कम से कम यहाँ पर 1 साल का पोर्टफोलियो लेके चले, 1 साल का टाइम पकड़ के चले और एक साथ सारे के सारे शेयर्स ना खरीदे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 10 शेयर आप 155 के प्राइस पर खरीदे, फिर वेट करें, अगर शेयर 150 रुपए तक जाता है तो और 10 शेयर खरीद लीजिए,
फिर वेट करें, अगर शेयर 145 पर जाता है तो और 20 शेयर खरीद लीजिए, फिर वेट करें, अगर 140 तक जाता है तो और 30 या फिर 25 या 30 शेयर खरीद लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जाइए और कम से कम 1 साल का यहाँ पर पीरियड लेके चलिए, जरूर शेयर बाउंस बैक कर लेगा। जो प्रोडक्ट ये बनाता है ना, वो प्रोडक्ट इतनी दमदार है कि भैया जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, याद रखिए तेजी से ये शेयर ऊपर की तरफ जरूर आगे बढ़ता हुआ आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।